नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। ये जो बच्ची आपको दिखाई दे रही है इसका नाम मन्नत है। आज से कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि इसने अपने पापा के लिए आप सभी से ब्लेसिंग्स मांगी थी, डोनेशन मांगी थी ताकि इसके पापा की जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो हो सके। सन्नी सैनी जो इस समय एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपके सामने हैं, इनकी पत्नी है, हाथ में एक गुड़िया और पकड़ी हुई है और एक बेटी आप और देख सकते हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था, किडनी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। IBN 24 ने एक इनिशिएटिव लिया कि इनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हो। लगभग 7 लाख रुपए की मदद इनकी हुई, जिसमें 1,20,000 रुपये खालसा एड की तरफ से इन्हें दिए गए थे और बाकी पैसा आप लोगों ने 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया करके दिए थे। और कुछ मदद हमेशा की तरह हमारे भाई राहुल सचदेवा ने भी की थी, जिन्होंने कहा था कि जब भी इनका इलाज होगा मैं भी इनकी मदद के लिए आगे आऊंगा। कुछ मदद इन्होंने अकाउंट में की थी, लेकिन अब एक बार फिर से जो परिवार है उसको कुछ मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इनको दवाइयों का जो खर्चा है वो दवाइयों का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। मेरी आप सभी से अपील है, जो भी लोग यानी कि कुछ भी मदद कर सकते हैं, दवाइयों की मदद कर सकते हैं, वो सन्नी सैनी के ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनकी और मदद आप इनके अकाउंट में कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आपको बता दूं कि इस बच्ची का नाम मन्नत है, 4 साल इसकी उम्र है, लेकिन ये अभी तक स्कूल नहीं जा पाई है क्योंकि परिवार के पास इतने साधन और संसाधन ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ा भी सके। सबसे पहले सन्नी सैनी से बात करने से पहले इस बेटी से बात कर लेते। बेटा, क्या नाम है आपका? मन्नत। अब आपके पापा कैसे हैं? ठीक है। अब पहले लोगों ने आपके पापा की काफ़ी हेल्प की, काफ़ी पैसे उनको दिए, उनका पापा का इलाज हो गया है? हो गया है। अब पापा खुश हैं? आप भी है। खुश हो? तो लोगों को थैंक्स करना चाहोगे, थैंक यू करना चाहोगे? करना जाऊंगा। कैसे करोगे? थैंक यू सभी को? सभी को। मम्मा भी खुश हैं? मम्मा भी खुश है। बच्चे भी खुश हैं? मन्नत भी खुश है? मैं भी खुश हूँ। तो आप स्कूल जाते हो? अभी नहीं। अभी नहीं जाते? कहाँ रहते हो आप? कौन से शहर में रहते हो? कोनाला ऐथी में। पानीपत रहते हो? पानीपत रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि सन्नी सिंह इनकी किडनियां, सन्नी सैनी इनकी जो किडनियां हैं वो ख़राब हो गई थी। पानीपत के ये रहने वाले हैं। सुसाइड करने के लिए पूरे परिवार के साथ चले गए थे, नहर में कूदने के लिए जा रहे थे। उस समय इन्हें एक पुलिस वाले मिले और उन्होंने कहा कि आप करनाल में IBN 24 के पास अगर जाएंगे तो आपकी मदद होगी, क्योंकि उससे पहले काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, हार गए थे। सनी जी, क्या स्थिति थी पहले? लोगों ने आपकी बड़ी मदद की। मैं तो एक पोस्टमैन हूँ, मैंने तो चिट्ठी लोगों तक पहुँचाई और लोग मदद के लिए आगे आए। पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? अब चेहरे पर खुशी काफ़ी है। सर, मैं आज बहुत खुश हूँ, आप लोगों की दुआ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो बिल्कुल समझ लो कि मैं मौत के मुंह में था। आज मेरे को नया जीवन, नई ज़िंदगी मिली है। मैं सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी जान बचाई, और आप लोगों के चैनल को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कभी आपने सोचा था कि, यानी इलाज महंगा था, इतना महंगा था कि आप मेरे ख्याल सबके पास गए, नेताओं के पास भी गए, सब लोगों के पास गए, कभी वन सोचा था भी इलाज हो जाएगा, या अंत वही था जो सोचकर आप नहर की तरफ चले गए थे? नहीं सर, अंत बिल्कुल वही था। मैं जानता था कि मेरा इलाज नहीं हो पाएगा। हमने बहुत हर जगह बहुत दौड़ भाग करी हमने, कहीं से हमारी कोई हेल्प नहीं हुई। लास्ट में एक ऑप्शन था आपका, किसी के ज़रिए मैं यहाँ पहुँचा और आपके थ्रू हमारी हेल्प हुई है। तो आपके फ़ैन फॉलोवर्स ने हमारी बहुत मदद करी है सर, बहुत ज़्यादा। तो इनके साथ देखिए क्या हुआ। हमने लगभग 7 लाख रुपए की हरदीप जी इनकी मदद करवा दी। और आपको मैंने अभी बताया कि इनके भाई जो इनको किडनी देने वाले थे, जब इनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो भाई ने कहा कि मैं किडनी तब दूंगा जब मुझे 1.5 लाख रुपए और एक एप्पल का आईफोन दोगे। इनके पास क्योंकि पैसा डोनेशन का था, इनका मुझे फ़ोन आया। राहुल भाई ने बोला कि नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कहीं कमी पेशी होगी तो हम कर देंगे, लेकिन हमने इस तरह से ब्लैकमेल नहीं होना। भाई भाई का नहीं है, लेकिन लोगों ने इतनी मदद की और अब इनकी वाइफ ने किडनी देकर इनकी जान बचाई है। क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, ये पूरा वाक़या अगर सोचने पे आए, देखने पे आए तो बड़ा एक अचंभे की बात है कि भाई ने एकदम से किडनी से मना कर दिया और पत्नी ने उसी वक्त इनकी हेल्प की। सबसे पहले तो आकर्षण जी, सच में मैं जब ये बिटिया की अभी थोड़ी देर पहले बातें सुन रहा था, मेरी आंखों में आंसू आने को थे कि इतनी लायक बिटिया, इतना अच्छा परिवार ख़त्म होने जा रहा था। देखिए, मैंने बड़ी बार एक स्टोरी पढ़ी भी है, सुनी भी है कि भगवान हर जगह नहीं आ सकता, तो वो अपने कुछ अच्छे इंसानों की यहाँ पर ड्यूटी लगाता है।
तो मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इसके लिए एक पूरक बने इस काम के लिए। हालांकि आप हमेशा क्रेडिट नहीं लेते हो, जब भी मैं ऐसी कोई बात करता हूँ आप उसको हंसी में डालते हो, तो ये बहुत ही एक कमेंडेबल चीज़ है कि कम से कम इनिशिएशन तो हुई किसी काम की, एक परिवार हंसता खेलता दिखा तो सही। तो इस चीज़ को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद IBN का, आपका स्पेशली, कि आप इस चीज़ में इनिशिएट करते हो हमेशा। ऑफ कोर्स देखिए, जो राहुल जी के दफ्तर में हैं हम, और ऐसे इंसान देखिए, अल्टीमेटली जो एक पैसा बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में, उसको सेक्रीफाइस समझिए या उसको इंटेंट समझिए या अच्छी भावना समझिए, उनका भी इस चीज़ में जो कंट्रीब्यूशन है वो कमेंडेबल है, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। मेरे को इतनी खुशी हो रही है इस परिवार को देख के कि जो मैं बयान नहीं कर सकता। बयान नहीं कर सकते, ये बड़ी बात है। और भारती जी है, अब इनकी पत्नी ने किडनी दी है क्योंकि भाई मुकर गया। जब पैसे इकट्ठे हुए तो देखिए किस तरह से इंसान बदल जाता है। भाई ने कह दिया कि मुझे 1.5 लाख रुपए और एप्पल का आईफोन चाहिए, मैं तब अपनी किडनी दूंगा। एक किस्म से उसने किडनी की सौदेबाजी करने की कोशिश की। लेकिन जो भारती जी हैं, अब इन्होंने, यानी हालांकि छोटे बच्चे हैं, इनके लिए भी आगे जाकर दिक्कत आ सकती है, लेकिन पति की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, आप लोगों के पैसे का हिसाब देना ज़रूरी था, इसलिए इन्होंने भी अपनी किडनी को अपने पति को डोनेट कर दिया। भारती जी, पहले भाई तैयार था किडनी देने के लिए, जब भाई मना कर गया, क्या दिमाग में पहले बात क्या आई? लोगों ने तो मदद कर दी थी, हम जो कर पा रहे थे, राहुल जी जो कर पा रहे थे, सब साथी जो कर पा रहे थे उन्होंने किया। पहली दिमाग में क्या आया? एक बार तो यानी कि एक किस्म से यानी बंदा परेशान हो जाता है कि अब होगा क्या। सर, जिस टाइम पे भाई ने मना किया था उस टाइम पे तो सर ज़्यादा टेंशन आ गई थी। मैंने ये सोचा कि अगर भाई ने मना कर दिया तो अब भाई मेरे पास तो ऑप्शन, तो फिर एक बार मैंने भी फ़ोन किया, मैंने मनाया भी कि भाई साहब आप ऐसा ना करो, भाई आपके छोटे भाई हैं और हमारा डोनेशन का पैसा है, पब्लिक ने हमारी हेल्प बहुत करी है, हमने बहुत धक्के खाए हॉस्पिटल में, कम से कम आप ऐसे ना करो। कहते भाई बीबी का हक बनता है किडनी देने का। मैं कहा चलो ठीक है भाई साहब। बीवी का हक बनता है? हाँ जी, उन्होंने ये बात कही भी बीबी का हक बनता है। फिर मैंने अगर पैसे दोगे, एप्पल का आईफोन दोगे तो भाई का हक बनता है। तो फिर मैंने कहा कि भाई साहब आप ऐसा ना करो, कोई नहीं, आपको एप्पल का फ़ोन चाहिए कोई बात नहीं है, जब ठीक हो जाएंगे, जब कमाएंगे तो आपको एप्पल का भी फ़ोन दे देंगे। कहते भाई ऐसा नहीं होता। फिर मैंने कहा जब भाई साहब आपको जब किडनी नहीं देनी थी तो आप मुझे पहले ही मना कर देते, मैं अपने टेस्ट करवा लेती। आप देखो मेरा पैसे कितने बड़ी मुश्किल से पैसे हाथ में आए हैं, बहुत पैसा हमारा वेस्ट भी चला गया आपके टेस्ट में। फिर वो कहते भाई देखो, मैं लास्ट ये बात है भाई, हम मेरी या तो आप जो मैं मांग रहा वो दे दो, या तो भाई आप दे दो। उन्होंने एप्पल का फ़ोन मांगा था और भी काफ़ी खर्चे बताए थे सर, पैसों के। हाँ जी, वो कहते भाई मेरे हाथ में आने चाहिए। फिर मैंने कहा जो देखो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि किडनी मैं ही दूंगी सर। आपने दी? हाँ जी मैंने दिए, मैंने टेस्ट करवाए हैं, सारे टेस्ट होके आए थे। ये इनका मेरा ब्लड मैच नहीं हुआ था, 1,20,000 रुपये का खर्चा आ गया था सर। फिर क्रॉस मैच के टेस्ट में उन्होंने कह रहे थे कि भैया आप देख सकते हो भाई ब्लड मैच नहीं हो रहा है, इतने का खर्चा आ रहा है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं सर, जो होगा अच्छे के लिए होगा, मैं दूंगी किडनी। सबसे पहले तो धन्यवाद। हाँ, लोगों को मैं थैंक्स करती हूँ जो मेरे पति की जान बचाई है, हम सबको बचाया, बच्चे को भी देखो। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि पहले से अब ये ठीक भी हैं। और सर दवाइयाँ हैं, थोड़ी हैवी दवाइयाँ हैं सर। एक बार स्टंट और निकलना ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोले हैं सर, हर तीसरे दिन बुलाते हैं। पर मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, सबका, आपका भी सर करती हूँ, इनका भी सर करती हूँ धन्यवाद। कि ऑपरेशन का कितना खर्चा बताया? अभी जो ऑपरेशन के करे थे 30-40 के लगभग आपका खर्चा और आना है। और फिर लास्ट बार डिस्चार्ज के टाइम पर बताया था सर उन्होंने, हमें पहले ये बात नहीं बताई गई थी कि 30-40 हज़ार खर्चा। हाँ जी, 30-40 हज़ार का खर्चा बताया उन्होंने। कोई बात नहीं, आपका 30-40 हज़ार का खर्चा है। राहुल जी, आपने एक पैकेट तैयार किया था, मेरी आपसे अपील है 21,000 रुपये की जो हेल्प है वो राहुल जी आपकी एक बार फिर से कर रहे हैं। पहले भी आपके अकाउंट में इन्होंने कुछ करवाई थी, तो मुझे लगता है कि वही बात है जो हरदीप जी ने बोली कि रास्ता कोई ना कोई बनता है। राहुल जी, पहले तो यार मैं आपका थैंक्स नहीं करूँगा क्योंकि थैंक यू कहने से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जब यानी आपने मेरे से बहुत बार पूछा इनके लिए, कभी रात को कभी सुबह की भी, इनका क्या रहा ऑपरेशन का। बड़े सारे लोग पूछते थे मुझे, सेक्टर 12 से, लुधियाना से, पंजाब से, यूके से भी फ़ोन आते थे कि भाई उनके ऑपरेशन का क्या रहा। आज परिवार खुश है। देखो, सबका कुछ ना कुछ योगदान है, आपका भी कुछ योगदान है। अब इस बच्चे की पढ़ाई भी है, आज भी आपने 21,000 रुपये की इनकी हेल्प की है। क्या कहना चाहेंगे? भाई भी भाई का नहीं है, लेकिन लोग तो भाई, बेटा, पिता सब कुछ बन के इनके साथ लगे। सर, कम्युनिटी को आगे आने की ज़रूरत है। हर बार यही मैं कोशिश करता हूँ मैसेज देने की। अब भाई देखो, जब लास्ट टाइम आया उसके बाद एक और नई प्रॉब्लम शुरू हो गई, हम भी स्ट्रेस में आ गए थे
कि जब इन्होंने बताया कि मेरा भाई मुकर गया देने से, तो मैं कहा यार इतनी मुश्किल सब ने मिलजुल के इतने एफर्ट्स लगा के पैसे इकट्ठे हुए हैं, चलो इनका ट्रीटमेंट हो जाता। जब आज ये थोड़े से खुश लग रहे हैं, नहीं तो उस दिन तो बहुत हालत इनकी ख़राब थी जब ऑफिस में मिले थे। तो बाकी कमेंडेबल जॉब है कि इनकी वाइफ ने भी एकदम इनिशिएटिव लिया, चलो पैसे एक्स्ट्रा जो भी लगे, इनकी जान बचाना ज़रूरी था। तो अभी जैसे बात हो रही थी, ये तो अपने बच्चों को लेके नहर पे तरफ तो जा लिए थे, वो तो पुलिस वाला ना मिलता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। क्योंकि देखो एक उम्मीद ही ख़त्म हो गई ना इनकी कि यार हमारे जीने का वो ही नहीं है हमारे पास अब, कि पैसे हमें मिलने नहीं है, गरीब इंसान है, कर कुछ सकते हैं। तो बच्ची को भी लेके, इसको मन्नत को भी लेके चले गए थे तो नहर पे छलांग लगाने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी चलो भगवान के रूप में सब लोगों ने मदद की और आज ये ठीक है। और आगे भी जो हेल्प कर जो भी नीड होगी तो आपको पता ही है कि मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा ग्रुप है, अच्छे दोस्त है आपके, कुछ और भी उनकी हेल्प हो तो मेरी, बिल्कुल, क्योंकि सर, आप मेरे को बिल्कुल, पूछते रहते हो कि हाँ। किसी का कुछ करवाना है तो बता दो, तो आपका अच्छा ग्रुप है, देखना अगर कुछ और हो। बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे। जो मेरा ग्रुप है उसमें सर्कुलेट करूंगा कि ऐसे ऐसे फैमिली है और ये बच्ची जो है मार्वलस बच्चा है, ये इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ी एक्टिवली जवाब देती है सारी चीज़ों का। तो आगे भी कोशिश करेंगे कि जो इनके लिए हो सके। हाँ, और जो मेरा फ्रेंड सर्कल है काफ़ी अच्छा सर्कल है, सो मैं सब में मैसेज डालूंगा इनका कि जो भी मदद करना चाहता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि एट लास्ट आप लोग देखो सारी जगह पे दान पुण्य करते हैं, गरीब आदमी आपके सामने खड़ा है, उसकी जान बच गई, ये बेचारा 2 पैसे कमा लेगा, बच्चे पाल लेगा अपने, तो अपना थोड़ा बहुत शेयर हर कोई कर ही सकता है। तो ये बड़ी बात है कि हर कोई कर सकता है। देखो दोस्तों, दुनिया में ना 3 तरह के लोग हैं। एक आदमी जो मदद करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, एक आदमी जिसके पास पैसा है लेकिन खर्चने का उसका दिल नहीं है, और तीसरा शख्स होता है जिसके पास पैसे भी हैं और अच्छी जगह पर वो पैसे को खर्च भी करना चाहता है। उनमें से एक हमारे राहुल भाई हैं और बाकी जो लोग, जो साथी हैं जिन्होंने अभी तक हेल्प की, वो सब लोग भी हैं, क्योंकि पैसा होता सबके पास है, उसका हरदीप जी मुझे लगता है दिल कोई कोई निकालता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये दिल कोई कोई निकालता है। दिल कोई कोई निकालता है। और वैसे तो देखिए हमारे देश में आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, ताम झाम, सरकारी अस्पताल, पीजीआई, पता नहीं क्या कुछ बना है, लेकिन इनका इलाज करवाने के लिए ना कोई एमसी सामने आया, ना कोई मेयर सामने आया, ना कोई विधायक सामने आया, ना कोई सांसद सामने आया, किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो करते नहीं होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आज भी भारत जैसे देश के अंदर, जहां पर आबादी 140 करोड़ को पार कर रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि हर शख्स को इलाज मिल रहा है, इन्हें ना आयुष्मान कार्ड मिला, ना इन्हें इलाज मिला, और अब इलाज होने के बाद दवाइयों का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो सर पर मंडरा रहा है कि वो खर्चा कैसे होगा, और बच्चे की कहीं ना कहीं पढ़ाई भी है। मेरी पानीपत के लोगों से ये अपील है कि अगर कोई इस बच्ची का जो स्कूल की फ़ीस है, कोई एडमिशन है, अगर उसका भी कुछ कर सके, तब तक, जब तक ये खुद सही तरीके से कमाना ना शुरू कर दे, तब तक यानी कि वो इस बच्ची को अगर अडॉप्ट कर लें कि वो बच्चे का जो खर्चा है, जो किताबें हैं, जो यूनिफॉर्म है, उसका कुछ हो जाए। कोई पानीपत का ऐसा स्कूल हो जो इस बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दे, तो मैं उनका खास तौर पर थैंकफुल रहूँगा कि वो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर आप भी सनी भाई की कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया गया है, और कुछ दवाइयां हैं इनकी। अगर आप पैसों से मदद नहीं करना चाहते तो दवाइयां सनी भाई आप व्हाट्सएप कर देना अगर आपसे कोई संपर्क करे, और ताकि इनकी कम से कम दवाइयों का जो खर्चा है वो चल पड़े, और उसके बाद कुछ समय बाद ये जो भी नौकरी करेंगे, काम करेंगे, उसमें भी इनकी मदद हो जाए। तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। राहुल जी, आपका भी धन्यवाद। बेटे, आप भी हमारे पास आए, लोगों को थैंक्स करोगे एक बार फिर से? फिर से थैंक्स करूँगा। अच्छा, स्कूल जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो पढ़ना चाहता हूँ। तो पापा भेजते नहीं स्कूल? अभी भेजते नहीं हैं। क्यों नहीं भेजते बाबू को? अभी जाऊँगा मैं, अभी एनिवर्सरी कर लाएगी मम्मा। अच्छा चलो ठीक है। तो बच्चे को स्कूल जाना है, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारी दूरियां होती हैं, हर चीज़ें यानी हर एक से शेयर की नहीं जा सकती, क्योंकि कैमरा है, कैमरे के सामने आप समझते ही हैं कि कोई दिल खोल देता है और कोई दिल में दबा कर रखता है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ आकर्षण उपल। एक बार फिर से एक पोस्टमैन की तरह मैंने एक ज़रूरतमंद की चिट्ठी आप तक पहुँचाई, आपने मदद की, इसलिए आपको भी थैंक्स है और सल्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।